हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए दशमलव वाली संख्याओं की संपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। सो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। देखिएगा दोस्तों, वो जानकारी क्या है हम देखते हैं। अब देखिएगा, मैंने एक संख्या लिख दी है यहाँ पर 123.456। ये एक संख्या मैंने लिखी है। अब देखिएगा, इस संख्या के दो भाग है अलग अलग, है ना। देखिएगा, ये दशमलव के इस तरफ जो संख्या है 123 वाली, है ना, उसको क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या भाग। वहीं दशमलव के बाद की जो संख्या है उसे क्या कहेंगे? दशमलव भाग। अब देखिएगा दोस्तों, हम सबसे पहले पूर्ण संख्या भाग की जानकारी देख लेते हैं। तो देखिएगा, दोस्तों इसकी जानकारी क्या है। अब देखिएगा, ये इकाई का अंक कितना है? 3, है ना। तो यहां पर मैं लिखूंगा 3 इकाई। क्या हो जाएगा? 3 इकाई। वहीं देखिएगा दोस्तों, दहाई का अंक कितना है? 2। कितना है? 2। अर्थात यहां क्या हो जाएगा? 2 दहाई, है ना। वहीं सैकड़े का अंक क्या है? 1, है ना। तो क्या हो जाएगा? 1 सैकड़ा। क्या हो जाएगा? 1 सैकड़ा। इस प्रकार से हमने इन सभी अंकों को, है ना, कौन सा अंक किस स्थान पर है वो हमने निकाल लिया। तो 3 इकाई के स्थान पर है, 2 दहाई के स्थान पर है, 1 सैकड़े के स्थान पर, है ना। अब देखिएगा दोस्तों, ये जो संख्या है पूर्ण संख्या, है ना, पूर्ण संख्या भाग, उसका हम स्थानीय मान निकाल लेते हैं। देखिएगा, स्थानीय मान जो है वो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से ही निकालना सिखाऊंगा, है ना। तो देखिएगा, पूर्ण संख्या भाग का स्थानीय मान, तो पूर्ण संख्याओं का स्थानीय मान निकालना। अब देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले अंक कौन सा है? 3, है ना। तो हमें 3 का स्थानीय मान निकालना है। किसका निकालना है? 3 का स्थानीय मान निकालना है। तो देखिएगा दोस्तों, जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है हमें, वो अंक सबसे पहले हमें लिख देना है। मैंने यहाँ पर लिख दिया 3। अब देखिएगा, इस 3 जो ये 3 है ना, उसके पीछे कितने अंक है वो देखना। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ 3 के पीछे कोई अंक नहीं है, यहाँ केवल दशमलव है ना। तो 3 का स्थानीय मान क्या हो गया? 3। उसी प्रकार से हम 2 का स्थानीय मान निकालेंगे दोस्तों। तो देखिएगा, 2 का स्थानीय मान निकालना हमें, तो क्या करना है? इस 2 को हम लिख देंगे। जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है उस अंक को हम लिख देंगे सबसे पहले। इसके बाद क्या करना है? इस अंक के पीछे कितने अंक है वो देखना है। तो इस 2 के पीछे कितना अंक है? 1। कितना अंक है? 1। अर्थात यहाँ कितना जीरो हो जाएगा? 1 जीरो। इस प्रकार से 2 का स्थानीय मान कितना निकल गया? 20। अब देखिएगा दोस्तों, हमें 1 का स्थानीय मान निकालना है। किसका निकालना है? 1 का स्थानीय मान। तो हम यहाँ पर 1 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? उस अंक को लिख देना जिस अंक का हमें स्थानीय मान निकालना। तो 1 का स्थानीय मान निकालना है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है? इस 1 के पीछे कितने अंक है वो देखना है। तो 1 और 2 अंक है, तो हम सीधा यहाँ पर लिख देंगे 2 जीरो लिख देंगे, 1 जीरो और 2 जीरो। इस प्रकार से ये 1 का स्थानीय मान हो गया 100, है ना। तो हमारा पूर्ण संख्या भाग की जो जानकारी थी वो हमारे यहाँ पर हो गई। अब देखिएगा दोस्तों, आपके एलडीसी पटवारी के जो एग्जाम होते हैं ना, उसमें जीके और हिंदी में लगभग सभी बच्चों का, सभी साथियों का नंबर सेम आता है ना। सबके नंबर सेम आते हैं। लेकिन देखिएगा, वहाँ पर जो मेरिट बनाता है ना, वो ये मैथ से ही बनाता है। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको मेरिट में कहीं ना कहीं निकाल लेगा, है ना। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और इस प्रकार से ही आप पढ़ें। देखिएगा, जिस चैप्टर का आप पढ़ रहे हो उस चैप्टर के जड़ तक चले जाए, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, आप उसके जड़ तक चले जाए, तो आखिरकार सवाल आएगा तो कहाँ से आएगा? उसके अंदर से आएगा ना। तो ये हम पूरी जानकारी निकाल लेंगे इससे। तो ऐसे आपको हर चैप्टर की आपको पूरी जानकारी निकाल लेनी है, फिर इसके बाद आपको तैयारी करनी है। केवल अपन अगर सवाल हल करते रहेंगे तो शायद आपके इस टाइप का कोई सवाल आ जाएगा तो वो आपको शायद नहीं आ पाएगा, है ना। अब देखिएगा, दशमलव के बाद की जो संख्या है वो हम देखते हैं। तो दशमलव के बाद की जो संख्या है उसे कैसे पढ़ना है? 4, 5, 6 ऐसे।
और इसको क्या कौन सा भाग कहेंगे, दशमलव भाग। दशमलव के बाद जो भाग है उसको दशमलव भाग कहेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, इसको हमें पढ़ना किस तरफ है, इस तरफ पढ़ना है ना, पढ़ते हुए इस तरफ जाना है, और दशमलव की जो पहले की संख्या थी उसको पढ़ते हुए इस तरफ जाना, इकाई, दहाई, सैकड़ा। और यहाँ पर क्या कंडीशन होगी, दशांश, शतांश और सहस्त्रांश, ऐसे आपको पढ़ना है। अब देखिएगा दोस्तों, ये जो 4 है ना, उसके पढ़ने के अलग अलग तरीके हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 4 यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 दसवां, क्या हो जाएगा, 4 दसवां। अब देखिएगा दोस्तों, ये 4 दसवां हो गया। वहीं यहां पर ये कितना है, 5, अर्थात ये क्या हो जाएगा, 5 सौवा। क्या हो जाएगा, 5 सौवा। अब देखिएगा दोस्तों, लास्ट जो एक अंक बचा है वो कितना है, 6, तो उसको क्या बोलेंगे, 6 हजारवा। अब देखिएगा दोस्तों, एक तरीका तो ये था पढ़ने का, और एक दूसरा तरीका है, वो यहाँ मैं आपको नीचे लिखकर बता देता हूँ। देखिएगा, इस 4 को हम एक और तरीके से पढ़ सकते हैं, वो देखिएगा, उसको क्या पढ़ेंगे, 4 दशांश। क्या पढ़ेंगे, 4 दशांश। वहीं ये जो 5 है उसे हम कैसे पढ़ेंगे, देखिएगा, 5 शतांश, है ना, 5 शतांश, या फिर आप इसको शतांक भी कह सकते हो, है ना, शतांक। वहीं ये 6 का जो अंक है उसे क्या बोलेंगे, 6 सहस्त्रांश, है ना। ये आपकी संपूर्ण जानकारी निकल रही है दोस्तों, इसको आप ध्यान से देखें। अब देखिएगा दोस्तों, इससे भी सवाल बनते हैं, इससे भी सवाल बनते हैं, और इससे भी सवाल बनते हैं, और इससे भी सवाल बनते हैं। इसमें कई प्रकार के अलग अलग सवाल बनते हैं, तो आप स्वयं अभ्यास करो ना। यहाँ पर दूसरी संख्या ले लो, दूसरी संख्या लेके भी आप अभ्यास कर सकते हो। देखिएगा, यहाँ मैंने ये 4 दसवां लिखा है, यहाँ पर ये 4 इसलिए 4 दसवां लिखा। अगर यहाँ पर 7 होता तो हम इसको क्या पढ़ते, 7 दसवां। वहीं ये बात क्या हो जाता, 7 दशांश, है ना। तो ये जो भी संख्या हो उस अकॉर्डिंग अपन को पढ़ना है। अब देखिएगा, अब हमें क्या करना है, दशमलव अंकों को भिन्न रूप में बदलना। देखिएगा, ये भी एक ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक के माध्यम से ही बता रहा हूं, है ना। यहाँ पे एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा दोस्तों, वो ट्रिक किस कंडीशन में काम करेगी, जब हमें दशमलव अंकों को भिन्न में बदलना है, तब हमें क्या करना है, ये जो दशमलव है ना, जो दशमलव है, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो अंक है, जिस अंक का निकालना है वो अंक हमें ऊपर लिख देना है, इसे, है ना, ऊपर लिख देंगे बटा। अब ये जो दशमलव है, इसका मतलब हमें नीचे 1 लिखना है। क्या करना है, 1 लिखना है। अब क्या करना है, ये दशमलव के बाद कितने अंक है, तो केवल 1 अंक है, अर्थात हमें यहाँ पर क्या लगाना है, 1 0 लगाना है। इस प्रकार से ये 4 का भिन्न रूप हो गया 4/10। वहीं अब हम 5 का भिन्न रूप निकालेंगे, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जिस अंक का भिन्न निकालना है ना, भिन्न रूप में बदलना है, उस अंक को हमें सबसे पहले ऊपर लिख देना है। फिर बटे में हमें क्या करना है, ये 0 है अपने, सॉरी, ये दशमलव है ना, दशमलव है, इसका मतलब हमें क्या लगाना है, 1। क्या लगाना है, 1। अब देखिएगा दोस्तों, उस अंक सहित, जिस अंक का हमें भिन्न रूप बदलना है, उस अंक सहित कितने अंक है वो देखना है, तो 1 और 2 अंक, अर्थात यहाँ पर कितने 0 लग जाएंगे, 2 0, 1 0 2 0, है ना। अब देखिएगा दोस्तों, ये 5 का भिन्न रूप हो गया 5/100, है ना। अब देखिएगा, हमें 6 का भिन्न रूप निकालना है ना, तो क्या करेंगे, जिस अंक का भिन्न रूप निकालना है उस अंक को हम ऊपर लिख देंगे इसे। फिर क्या करना है दोस्तों, ये दशमलव है, इसका मतलब हमें क्या लिखना है, 1। अब देखिएगा, उस अंक सहित कितने अंक है वो देखने, तो 1 2 3, है ना, तो यहाँ पर हम 3 0 लगा देंगे। अब देखिएगा दोस्तों, ये जो ऊपर का अंक है ना, वो क्या कहलाता है, अंश। क्या कहलाता है, अंश।
वही जो नीचे का अंक जो है, नीचे की जो संख्या है ना, वो क्या कहलाएगी, हर। क्या कहलाएगी, हर। अब देखिएगा दोस्तों, आपको ऐसी बेसिक जानकारी चाहिए, कोई भी आप चैप्टर पढ़ो, बेसिक जानकारी बहुत जरूरी है ना। अब देखिएगा दोस्तों, अब हमें क्या करना है, दशमलव अंकों का स्थानीय मान निकालना है ना। ये भी मैंने ट्रिक के माध्यम से ही निकाला था, है ना। तो ये ट्रिक जो अपन ने निकाले थे, स्थानीय मान, है ना। अब देखिएगा, दशमलव अंकों का स्थानीय मान निकालना है, तो वो भी हम ट्रिक के माध्यम से ही निकालेंगे। अब देखिएगा, यहाँ पे यहाँ क्या कंडीशन होगी ट्रिक की, वो देखिएगा। इन दोनों में ट्रिक अलग अलग काम कर रही है ना। आप सोचो कि सर यहाँ पे ऐसा बोल रहे थे और यहाँ पे ऐसा बोल रहे, दोनों की कंडीशन अलग है। मैं आपको यही समझा देता हूँ, दोनों की कंडीशन अलग है। अब देखिएगा, दशमलव अंकों का स्थानीय मान निकालना है, तो आप यहाँ सीधे भी निकाल सकते हो। कैसे, इस 4 में 10 का भाग लगा कर भी आप स्थानीय मान निकाल सकते हो, और ट्रिक के माध्यम से भी हम निकाल सकते हैं। देखिएगा कैसे, ये दशमलव है ना, दशमलव है, इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या लगाना है, 0 दशमलव लगाना है यहाँ, है ना। अब क्या करना है, इस दशमलव के बाद कितने अंक, तो हम इस 4 का स्थानीय मान निकाल रहे हैं ना, 4 का स्थानीय मान निकाल रहे हैं इसलिए, है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4, अर्थात 4 का स्थानीय मान क्या हो गया, 0.4। क्या हो गया, 0.4। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इस 5 का स्थानीय मान निकालना है ना। तो 5 का स्थानीय मान निकालना है, तो क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले ये दशमलव हमें देखना है। अगर दशमलव है तो हमें क्या करना है, 0 दशमलव लगाना है। ये किस कंडीशन में होगा, स्थानीय मान हम निकाल रहे उस कंडीशन में, है ना। अब देखिएगा, 0 दशमलव हमने लगा दिया। अब क्या करना है, हमें इस अंक से पहले, इस 5 का निकाल रहे हैं ना, तो 5 अंक के पहले देखनी, तो 1 0 हम लगा देंगे। अब हम किस संख्या का निकाल रहे हैं, 5 का निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5। इस प्रकार से ये 5 का स्थानीय मान निकल गया। अब देखिएगा, लास्ट हमारे पास एक बचा है, क्या है वो, 6। अब 6 का हमें स्थानीय मान निकालना है, तो क्या करना है, यहाँ दशमलव है ना, इसका मतलब हमें क्या करना है, 0 दशमलव लगाना आवश्यक है। ये काम हो गया अब हमारा। अब हमें क्या करना है, ये 6 से पहले कितने अंक है वो देखना है। तो 1 और 2 अंक है, तो यहाँ पर कितने 0 लगाने, 2 0, 1 0 और 2 0 हमने लगा दिया। अब हम किस अंक का स्थानीय मान निकाल रहे थे, 6 का निकाल रहे थे ना, तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। इस प्रकार से ये आपकी संपूर्ण जानकारी आपको मिल गई। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।